चलो भाइयों, तो आज हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखो, 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत आसान है। इजी इजी चीज़ें पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें उठा के पूछता है। बहुत इजी सा पेपर आता है। एनसीईआरटी कर लिया मतलब काम खत्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी किसी ने अच्छे से कर लिया मतलब वो बेसिक पेपर को फोड़ फाड़ के आ सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अगर ले ली है भाई आपने, आपका ब्रेन अच्छा है, थिंकिंग अच्छी है, फटाफट चीज़ों को पकड़ लेते हो, चीज़ों को समझ के पढ़ते हो, तब तो ठीक है। और आपने ऐसे ही ले ली हवा में कि दोस्त ले रहा था इसलिए ले लिया, या मम्मी ने या पापा ने ज़बरदस्ती दिला दिया, तो भाई थोड़ी तकलीफ वाली बात है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो एनसीईआरटी की किताब आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, समझ समझ के। यानी आपके सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी का कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़े घुमाऊ, थोड़े ट्रिकी। और आपके पास मार्केट में वर्क बुक्स हैं, आती हैं, प्रैक्टिस सीट मिलती हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वर्कशीट हैं, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, नवनीत है। स्कूल की तरफ से भी प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सीट, वर्कशीट मिलती रहती हैं। तो आप उसकी तैयारी करो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वही बच्चा कर सकता है जिसने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ समझ के पढ़ा है। यानी जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, जिसके फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स में क्लियर हैं, वही बच्चा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकता है। वरना तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो पाते। मैंने देखा है, जैसे ही सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो ये अपने आप में एक विचित्र बात है। और हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ रखा होता है, जिसका दिमाग काम करता है, जो फटाफट कोरिलेट कर लेता है चीज़ों को, अरे यार हाँ, ऐसा तो हमने वहाँ पढ़ा था, उस टाइप का है, इस टाइप का है। जो थोड़ा तिगड़म भिड़ाने वाले बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, वो फटाफट कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लिया है तो थोड़ी मेहनत बढ़ा दो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्योंकि आपने खली को चैलेंज कर दिया है, समझ लो। स्टैंडर्ड मतलब खली। अब अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप मारे जाओगे लड़ाई में, कि मारे जाओगे लड़ाई में। क्योंकि आसान नहीं है। पिछले 2-3 साल, 4 साल का आप पेपर देखो, बोर्ड का, स्टैंडर्ड का, कैसा आ रहा है। केस स्टडीज से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, है ना। थोड़ा घुमा घुमू के सवाल बना के दे रहा है, थोड़ा ट्रिकी दे रहा है, थोड़ा सोचने वाले सवाल बना के दे रहा है बोर्ड में। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। तो पहले तो हमारे फंडामेंटल्स, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर हमारा दिमाग भी थोड़ा काम करना चाहिए, चलना चाहिए कि भाई कैसे सॉल्व करूं। कोरिलेट करना आपको आना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से है, या किस टाइप की बात कर रहा है, इस टाइप का हमने कहाँ पढ़ा था एनसीईआरटी में। तो कोरिलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, मेहनत बढ़ाओ, हार्डवर्क करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके कहीं काम बनेगा। वरना तो समझ लो कि खली से लड़ने जा रहे हो आप। मैं डरा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है जिन जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लिया है। क्योंकि बिना मेहनत के नहीं होने वाला है। फिर हाँ ठीक है, पास पूछ तो हो जाओगे, मार्क्स कमाएंगे, क्या मतलब है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और एनसीईआरटी सबसे पहले करो, दूसरी किताब बाद में उठाओ भाई। दूसरा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में उठाओ, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। और वो भी समझ समझ के कि इस क्वेश्चन में ऐसा किया है तो क्यों किया है, क्या कारण है, कहाँ पे करना है ना। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा के पढ़ो एनसीईआरटी को। फिर देखो कोई क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं सकता, चाहे वो किताब का हो, चाहे वो किताब के बाहर का हो। हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, हमारी समझ बढ़ानी पड़ेगी, सवालों को समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम होगा। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट।